तो बच्चों आज के क्लास का टॉपिक रहेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं इसको VBT, ठीक है। VBT, V फॉर वैलेंस, B फॉर बॉन्ड और T फॉर थ्योरी। क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ध्यान देना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली हमको इसको सीखना है, हमको ओवरलैपिंग जानना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग सीखेंगे ओवरलैपिंग के बारे में। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो ओवरलैपिंग होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो दो कैटेगरी क्या क्या है कि अगर ओवरलैपिंग एक्सियल होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग अगर एक्सियल होगा तो क्या होगा, वो ओवरलैपिंग अगर साइडवेज, इसको बोलते हैं लैटरल, लैटरल बोलते हैं या इसको बोलते हैं हम लोग और साइडवे। तो ओवरलैपिंग साइडवे पॉसिबल है और लैटरल पॉसिबल है या फिर एक्सियल पॉसिबल है। एक्सियल को सामने बोलते हैं हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इसको समझेंगे हम लोग, ठीक। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पॉइंट्स है वो समझो पहले आप। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर आपके नोट्स में दिख रहा होगा आपको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कौन दिया था। तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक। ध्यान देना, इसमें क्या बोला हुआ है कि एनी एटम विच अंडरगो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब जहाँ पे शेयरिंग होता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, चलो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहाँ ये बोला जा रहा है कि एनी एटम विच अंडरगो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन try to pair up its unpaired electron in ground state और ES मतलब एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करता है, एटम क्या चाहता है कि उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम लोग सीख चुके हैं कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, आपको पता हो चुका है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, तो आइदर ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में अगर आपके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एटम क्या चाहता है, उसको पेयरअप करना चाहता है, ठीक है। यानी उसका मोटो क्या है, उसको पेयरिंग कर देना। अब जो पेयरिंग होगा, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अल्टीमेटली आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में अगर अनपेयर्ड होगा तो कहाँ होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन का हम बात करते हैं, तो कार्बन में क्या होता है, चलो तो कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो हीलियम 2s2 2p2 ऐसा होता है। तो अगर इसे ग्राउंड स्टेट में तुम देखेगा तो ग्राउंड स्टेट में होता है क्या कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इसका बात करते हैं तो 2s का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेड फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है, अनपेड फॉर्म में है, ठीक है। तो एस का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करेगा किसमें, पी में। एस का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करेगा पी में। ये तो ग्राउंड स्टेट है। तो हमको पता है कि कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनता है, ठीक है। हम लोग सीखे हैं कि जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड बनेगा। तो अगर इसको तुम देखोगे तो इसके थ्रू कितना बॉन्ड बनना चाहिए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनना चाहिए। और अगर इसमें कार्बन का एक्साइटेशन होगा तो कार्बन एक्साइटेशन में क्या होता है, जो एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है जंप कर जाता है इस पी में, ठीक है। तो उस जंप को अगर हम दिखा देते हैं तो ऐसा कुछ होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप कर गया तो यहाँ पहुँच गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन हट गया, ठीक। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है। अब ध्यान देना, इस प्रोसेस में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन हो चुका है आपके पास, तो हो चुका है 4 अनपेड, ठीक है। तो कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में, यानी एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन में कितना बॉन्ड बनेगा, तो 4 बॉन्ड बनता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कब पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं एक्साइटेशन थ्योरी, ठीक है। यस सर ठीक है। तो वही चीज आप बोल रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा है कि अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, आइदर ग्राउंड स्टेट में होता है या तो एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। तो जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है।
अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, खुद को पेयर अप करना चाहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कहाँ है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है। अल्टीमेटली उसका पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन उसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है, 2s या 2p। 2s 2p क्या सबसेल्स है, तो उस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में है। तो जो ऑर्बिटल अनपेयर्ड फॉर्म, तो आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, तो हम जो बात करें पेयरिंग, तो जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है टेक प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अल्टीमेटली अगर दो अलग मान लेते हैं ए और बी में बॉन्ड बन रहा है, और मान लेते हैं हम ए और बी में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ए और बी में बॉन्ड जब फॉर्म करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग किसका होता है, तो दोनों उन दोनों का जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है वही क्या करेगा, आपस में कंबाइन करेगा। ठीक है, यानी शेयरिंग करेगा। उस शेयरिंग को बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। तो ये पूरा इसका मतलब आपको समझा दी कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। ठीक, अब जो ये ओवरलैपिंग का बात हुआ, तो ओवरलैपिंग दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं हेड टू हेड, या बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या बोलते हैं इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे, या तो बोलेंगे हेड टू हेड, या बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है दूसरे टाइप का ओवरलैपिंग क्या होता है, उसको बोलते हैं लैटरल। क्या बोलते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग। यहाँ पे को मत हटा दे, यहाँ पे उसको लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इस ओवरलैपिंग का टाइप समझने के लिए पहले आपको ऑर्बिटल का शेप समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कि आपको ऑर्बिटल का शेप क्या क्या पॉसिबल है। ठीक, तो आपको पता है कि आपके पास होता क्या है, तो आपके पास होता क्या है कि आपके पास सबसेल्स होता है, और सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। ठीक, अब ध्यान देना। अब बात करते हैं एस सबसेल का। तो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, वन ऑर्बिटल होता है। एक सबसेल में क्या कहते हैं, एक ही बॉक्स होता है ना जी, एक बॉक्स होता है, तो क्या, तो वन ऑर्बिटल होगा। इस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा जी, जैसे से बोला स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एस सबसेल का शेप है, एस ऑर्बिटल का शेप होगा स्फेरिकल। यानी न्यूक्लियस के, अगर हम न्यूक्लियस को देखें, एक सेकंड ध्यान देना, अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस इसका सेंटर पे होगा। अगर मान लो एटम का न्यूक्लियस का बात करते हैं तो स्फेरिकल है, और न्यूक्लियस का पॉइंट सेंटर पे होगा। तो इस स्फेरिकल ऑर्बिटल में न्यूक्लियस का लोकेशन पूछा है, तो न्यूक्लियस इससे सेंटर पर रहेगा। ठीक, ये सोचना चलना, यानी न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा होगा। अगर हम बात करते हैं पी सबसेल का, तो पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, तीन ऑर्बिटल होता है। तो पी सबसेल को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा करते हैं, तीन बॉक्स बनाते हैं, थ्री बॉक्स। ठीक है, तो इसका जो ऑर्बिटल्स होता है उसको यहाँ पे, तो ये जो बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चलो ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका, इसको बोला एक, तो इसका जो तीन ऑर्बिटल है उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। यानी पी सबसेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होता है। क्या क्या होता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, तो इसका अगर शेप देखा जाए तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं पहले पी एक्स कैसा होगा, तो जब आपको पता होगा कि आप लोग अभी तक कोऑर्डिनेट आपको एक एक्सिस के बारे में समझ में आ चुका होगा, यानी आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कभी ना कभी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास देखोगे, अगर इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, और इसको हमारा अपना वाई बोल रहे हैं, यानी मतलब वाई एक्सिस है। तो अगर एक्स वाई ऐसा होगा, तो राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जेड एक्सिस किधर होगा, तो जेड एक्सिस आउटवर्ड होगा, तो ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस होने वाला है। तो ये आपका एक्स वाई जेड 3D में सोच सकते हैं हम लोग। इसको रेफरेंस देकर आपको समझा रहा है। तो जो जो आपका जो पी जो पी सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होता है, तो उसमें क्या होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीन ऑर्बिटल होगा। तो जो पी एक्स होता है, पी एक्स का शेप ऐसा होता है, देखो पी का जो भी ऑर्बिटल होगा उसका शेप डबल होगा। ठीक है, तो एवरी पी ऑर्बिटल एवरी पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल टाइप का होता है। डम्बल मतलब ऐसा होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको, ठीक है, तो ये होता है एवरी, अब मेरे पास तीन पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड।
तीनों का सिर्फ ऐसा ही होगा। अब शेप तो ऐसा ही होगा, तो उसमें ओरिएंटेशन हमको समझना है कि इसका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होता है, हमको समझना है इसका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि जो px होता है, px होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब जो px होगा उसको आप अलोंग द एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये हो गया px एंड डम्बल होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक, इसको बोला गया px। आपसे पूछ लिया जाएगा py कैसा होगा, तो py का शेप डम्बल होगा लेकिन वो होगा अलोंग द y एक्सिस। ये हो गया py का शेप, डम्बल शेप है, ओरिएंटेशन होगा अलोंग द y एक्सिस। ये हो गया आपका py, ये हो गया आपका py। अब बात करते हैं pz। pz ध्यान देना, pz होता है ऐसा, pz होगा अलोंग द z एक्सिस, डम्बल शेप ही होगा बट होगा डम्बल का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द z एक्सिस होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको pz बता रहा है, तो आपको px py pz समझ में आ चुका होगा। तो आपका p का जो तीनों ऑर्बिटल है उसका शेप डम्बल जैसा होता है, बट उसका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है यानी किस एक्सिस का अबाउट होगा वो आपके उसके नाम से निकाल सकते हो। px मतलब अलोंग द x है, py मतलब क्या होगा अलोंग द y है, और pz मतलब क्या होगा अलोंग द z है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, ये हो गया s के बारे में, p के बारे में। अब हम बात करते हैं d का, तो ध्यान देना जब हम d का बात करते हैं तो d में जो ऑर्बिटल्स होता है, ध्यान देना d को जब आप रिप्रेजेंट करते हो d का बॉक्स को, तो d क्या होता है, d में आप ड्रॉ करते हो 5 बॉक्स, इस बॉक्स को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होता है, तो उसका नाम रखा गया है, तो ध्यान देना नाम क्या क्या है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर होता है। तो 5 ऑर्बिटल का नाम पता होना चाहिए आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो एक बार टोटल के पास कितना ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, उसका नाम हमको बता दिए। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सीखना है कि इसमें ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। तो ध्यान देना, तो डी ऑर्बिटल जनरली क्या होता है, डबल डबल शेप का होता है। ठीक है, तो जनरली ऑल डी ऑर्बिटल डबल डबल होता है, डबल डम्बल। यार स्पेलिंग और चेक कर लेना। ठीक है, इसको शेप आपको समझा दे रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, मतलब इधर भी एक डम्बल शेप बना देंगे और डम्बल शेप इधर बना देंगे, ये हो गया डबल डम्बल शेप। डी का शेप ऐसा होता है। ठीक है, अब ऐसा शेप होता है तो अब इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा भी देख लेते हैं हम लोग। इसका ओरिएंटेशन स्पेस में कैसा हो देखना हमको, तो ध्यान देना। और बात करते हैं हम डी एक्स वाई का, और बात करते हैं डी एक्स वाई का, तो ध्यान दोगे डी एक्स वाई क्या होता है स्पेस में, तो आपके स्पेस में देखो आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो। ये मेरा एक्स एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक, अब जो डबल डबल शेप बनेगा, तो अगर हम बात करते हैं डी एक्स वाई का, तो डी एक्स वाई का जो ओरिएंटेशन होता है स्पेस में वो एक्स वाई के बीच में होता है, एक्स वाई के बीच में होता है, उसको ड्रॉ कर देना आपके लिए। तो इसका जो डबल डबल का ओरिएंटेशन है वो एक्स और वाई के जस्ट मिड में ऐसे होता है। ठीक है, यानी एक्स वाई एक्सिस के बीचों बीच होता है। ठीक है, मिड में रहता है। ये हो गया किसका, डी एक्स वाई का शेप हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डी वाई जेड का शेप कैसा होगा, कुछ नहीं है, आप वाई और जेड प्लॉट कर दो, मतलब ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्या हो गया, जेड हो गया मान लेते हैं, और ये मेरे लिए वाई हो गया। ठीक है, तो कर सकते हैं हम लोग। आपको आसान करने के लिए हम 2D में दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स हम नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक्स नहीं दिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस आपको वाई और जेड दिखा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको चीज़ आसान लगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको वाई जेड एक्सिस के बीच में होगा, ये तो वाई जेड एक्सिस के बीच में रहेगा। ये होगा डी वाई जेड। हम बात करते हैं अगले डी जेड एक्स का, तो डी जेड एक्स में कौन कौन सा एक्सिस है जी, जेड और एक्स एक्सिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखा रहे हैं, एक दिखाएंगे एक्स और एक दिखाएंगे जेड। आप कहीं भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं ऊपर नीचे करना है। जैसे यहाँ पे वाई ऊपर था जेड नीचे था, तो आप उल्टा भी कर सकते थे, जेड ऊपर ले लो वाई ऊपर लो, क्योंकि जब हम एक्स दिखा नहीं रहे हैं तो दो को तो कहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वंस अगर एक्स फिक्स करेंगे तभी ना वाई जेड फिक्स होगा जी। तो अगर हम एक्स को फिक्स नहीं करें, एक्स दिखा नहीं रहे हैं इस केस में, तो आप वाई जेड कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
सिमिलरली यहाँ पे हम वाई नहीं दिखा रहे हैं, तो अब जेड एक्स को ऊपर नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर एक फिक्स होगा तभी बाकी दोनों फिक्स होगा। अगर एक हम दिखा नहीं रहे हैं मतलब उसको फिक्स नहीं किया है, या तो वो अंदर होगा तो बाहर होगा, डिपेंडिंग अपॉन ऊपर जेड और नीचे एक्स हो सकता है, या फिर वाई सी वर्स हो सकता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी हमको बस समझना है, तो बस समझने के लिए बोल रहे हैं कि जो डी जेड एक्स होगा उसमें क्या होगा कि आपका जो ऑर्बिटल्स होगा वो जेड और एक्स के बीच में लाई करेगा। जेड और एक्स का क्या होगा, बीच में लाई करेगा। ठीक, तो इसको इसको हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपके लिए। तो ये होगा डी जेड एक्स का शेप होगा, डबल डबल ओरिएंटेशन जेड और एक्स एक्सिस के बीच में होगा। ये ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट करते जाओ ये, क्योंकि अगर ये सेट नहीं होगा ना तो अभी जो क्वेश्चन बोलेंगे वो बन नहीं पाएगा आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है शेप तो है, लेकिन ओरिएंटेशन की तरह समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे चीज़ों को दिमाग सेट करते जाओ कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड कहाँ पे लाई करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों का शेप समझ में आएगा आपको। अगला जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना इसमें क्या होता है कि जो इसमें आपका जो डंबल बनता है ना, उसमें ध्यान देना, इसको अगर हम एक्स मान लेते हैं, इसको भी अपना एक्स मान लेते हैं और इसको अपना वाई मान लेते हैं, तो बोला गया कि इसका जो डंबल शेप है वो एक्सिस के ऊपर रहेगा, मतलब डी ये हो गया डी एक्स और वाई के एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करेगा। ये हो गया आपका, ये हो गया ओरिएंटेशन किसका, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर का। तो ओरिएंटेशन को समझ में आना चाहिए। ठीक, अगला बात करते हैं हम लोग डी जेड स्क्वायर का। नेक्स्ट हम बात करें किसका, डी जेड स्क्वायर का। तो उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो डी स्क्वायर के लिए हम लोग अगले पेज पे दिखा रहे हैं, डी जेड स्क्वायर को अगले पेज पे दिखा रहे हैं। तो ध्यान देना, आपका जो डंबल शेप है ये चारों ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप है, बस ओरिएंटेशन अलग अलग हो रहा है। ठीक है, जो डी जेड स्क्वायर होता है ना उसका शेप डंबल नहीं होता है। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर को हम अलग से दिखा दे रहे हैं, अलग से हम दिखा दे रहे हैं। तो ध्यान देना, जो डी जेड स्क्वायर होता है कुछ ऐसा होता है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों बता दे रहे हैं। ये मान लेते हैं आपका एक्स हुआ, एक्स वाई जेड ना। ठीक, तो एक्स, हम अगर एक्स, ध्यान देना इसमें ऐसा कर रहा हूँ, आपके राइट हैंड सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। तो राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर इसको हम एक्स बोलेंगे अपना, इसको वाई बोलेंगे, तो एज मेरा जेड हो जाएगा। नहीं सॉरी, आपको ये करना है, इसको आप एक्स बोलो, इसको आप एक्स बोलो, इसको आप वाई बोलोगे, तो एज क्या होगा, जेड हो जाएगा। राइट हैंड क्लॉकवाइज सिस्टम से जाओगे तो एक्स से वाई की तरफ मूव करो तो थंब पॉइंट करता है जेड के लॉन्ग। राइट हैंड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक्स से जो वाई की तरफ मूव करोगे, अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो अगर जो थंब होता है पॉइंट करेगा टुवर्ड जेड एक्सिस, तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम रहेगा। ठीक, अब ध्यान देना, जब जेड डी जेड स्क्वायर का हम बात कर रहे हैं तो उसका हम शेप देखो यहाँ पे ध्यान से। तो ऐसा बोला गया ना कि इसका जो इसका जो ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होगा अलोंग द जेड एक्सिस होगा। तो जेड एक्सिस के अलोंग एक सिंगल डंबल शेप बनेगा ऐसा। ठीक, तो जेड एक्सिस के अलोंग डंबल शेप बना हुआ है, और एक्स वाई एक्सिस के प्लेन में आपको पता है कि एक्स वाई का एक प्लेन होगा, तो एक्स वाई के प्लेन में एक रिंग बनाना, जैसे सटर्न है ना, शनि ग्रह प्लैनेट, सटर्न प्लैनेट है ना, तो उस प्लैनेट में रिंग होता है ना, सटर्न प्लैनेट में, वैसा ही एक रिंग बना देना क्लाउड का। ये रिंग है क्लाउड का, तो यहाँ क्लाउड के लिए हम इसको बस कर दे रहे हैं कि क्लाउड बताया जा रहा है। तो एक रिंग होता है, एक रिंग बना होता है, जो रिंग, तो देखो यहाँ पे जो आपका डंबल शेप है ये है अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक, और जो आपका एक्स वाई प्लेन में जो रिंग बना हुआ है, यानी जो रिंग का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ रिंग इन एक्स वाई प्लेन, प्लेन ऑफ रिंग, जो रिंग जो बना हुआ है वो है एक्स वाई प्लेन में, वो है एक्स वाई प्लेन में है, यानी रिंग आपके एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, नहीं उसका जेड एक्सिस में कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो एक्स वाई प्लेन में ही फैला हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये इसको शॉर्ट ऐसा दिखाया जाता है, कभी किसी डायरेक्टली हम ऐसा बना देंगे, ऐसा हो गया, और एक ऐसा रिंग बना दिए, बस ये होता है जेड स्क्वायर। ठीक, तो आपको ऑर्बिटल का शेप समझ में आ गया। ठीक है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल। पी में तीन ऑर्बिटल होता है,
शेप क्या होगा, डम्बल, तो पी एक्स पी वाई पी जेड में क्या होगा, डम्बल एक्स वाई जेड के लॉन्ग, आप फैला दो चल जाएगा, पी का शेप हो गया। हम बात करते हैं डी का, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, क्या क्या होता है, तो चलो डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो इसमें बोला है इसका शेप क्या होता है, डबल डम्बल जैसा होता है। बस इसका ओरिएंटेशन पे बात कर रहे थे, तो डी एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई एक्सिस के बीच में रहेगा। डी वाई जेड क्या होगा, तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में रहेगा शेप। डी जेड एक्स का बात करें तो क्या होगा, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में रहेगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कैसा शेप होगा, तो क्या बोला गया कि एक्स वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा, यानी एक लोब होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक डंबल रहेगा वाई एक्सिस के ऊपर, यानी जस्ट एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और लास्ट जो ऑर्बिटल बचा डी जेड स्क्वायर, उसमें क्या बोला गया है कि इसमें इसका एक डंबल शेप रहेगा अलोंग द जेड एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन में आपका एक रिंग रहेगा, एक रिंग शेप का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये रहेगा आपका सारा ऑर्बिटल्स, ठीक। अब हम बात करें, चलो हम बात करें ऑर्बिटल का शेप, आपको समझ में आ चुका है। तो मेरा अगला फोकस है कि इसमें ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, तो ध्यान देना, तो ध्यान दे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब दिखा हो क्यों, यहाँ पे एस पी और डी का फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ बोला हुआ कि अगर बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, बाय ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, तो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, तो ऑर्बिटल में कंडीशन बोला गया है कि ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके पास अन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको ओवरलैपिंग से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग का दो टाइप था, एक था एक्सियल, एक था लैटरल, ठीक है। एक था एक्सियल और एक था लैटरल। तो ध्यान देंगे इस एक्सियल लैटरल में, ध्यान देना, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, बनता है सिग्मा। तो अब लोग बहुत पहले से नाम में बोल रहा हूँ सिग्मा सिग्मा का, तो सिग्मा क्या होता है समझे यहाँ पे, तो सिग्मा मतलब होता है एक्सियल, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और जब भी लैटरल ओवरलैपिंग हो तो बनता है पाई बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, इसका मतलब समझोगे। एक्सियल मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मान ले कि हम एस एस का यूज कर रहे हैं, एस का यूज कर रहे हैं, मतलब एक एक ऑर्बिटल को हम एस को फिक्स कर रहे हैं, यानी आपका एक ओवरलैपिंग ऑर्बिटल एस है, ठीक है। तो एस एस का ओवरलैपिंग कैसे होता है, तो मान लेते हैं एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो देखो स्फेरिकल शेप में ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, और ये जो ओवरलैपिंग का जो एरिया है उसको सेट किया गया, सेटेड किया गया है, तो ये आपका ओवरलैपिंग का एरिया है या वॉल्यूम है बोल सकते हो। तो ध्यान देना, जब भी ओवरलैपिंग का जो वॉल्यूम है ना, वो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, यानी न्यूक्लियस उसको डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी एक्सिस के ओवरलैपिंग, यानी आपका जो दोनों का न्यूक्लियस यहाँ बना हुआ है जिसको हम रेड रेड से मार्क कर रहे हैं, ये देखो न्यूक्लियस दोनों का है। अगर दोनों का न्यूक्लियस को आप ज्वाइन करोगे तो उसके अबाउट अगर सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग समझने का तरीका है कि अगर एक्सिस के अबाउट अगर जो ओवरलैपिंग का एरिया है वो सिमेट्रिकल रहेगा तो उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ए एस एस का टाइप कैसा हो गया, एक्सियल। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग का जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे क्या बनेगा, सीमा बॉन्ड है, क्या है, सीमा बॉन्ड है। तो एस एस ओवरलैपिंग से बनता है सीमा बॉन्ड, एस एस का ओवरलैपिंग से बनेगा सीमा बॉन्ड, ठीक है। हम बात करते हैं एस और पी का ओवरलैपिंग कैसा होगा। तो एस और पी का ओवरलैपिंग आपको समझाया गया है कि एस और पी का यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग समझाया गया है। तो एस देखना, एस एक स्फीयर है और पी एक डंबल है, तो यहाँ पे ए पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, वहाँ पे देखना एक ब्लैक कलर से साइड किया गया है इसको, ठीक है, जहाँ ओवरलैपिंग रीजन है। अब दोनों का न्यूक्लियस कहाँ है, तो दोनों न्यूक्लियस को मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन ग्रीन कलर से। इस एक का न्यूक्लियस यहाँ पे है और एक का न्यूक्लियस यहाँ पे है। अब दोनों के न्यूक्लियस न्यूक्लियस को टच करो आप एक लाइन से, तो देखोगे कि आपका जो जो ओवरलैपिंग एरिया है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी इस एस और पी के ओवरलैपिंग से बॉन्ड का टाइप क्या बनेगा, तो बनेगा सीमा बॉन्ड, ठीक है। हम बात करते हैं एस और डी का ओवरलैपिंग, एस और डी का ओवरलैपिंग, तो एस को लिए स्फेरिकल से बनाया हुआ यहाँ पे, और डी के लिए डबल डंबल है, और यहाँ पे ए आपका ओवरलैपिंग जोन है जिसको आप सेडेड किए हो, ये आपका ओवरलैपिंग एरिया है। दोनों का न्यूक्लियस को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे इसका यहाँ पे है। अगर दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करोगे तो ये देखोगे ये जो ओवरलैपिंग है ये न्यूक्लियस के अलोंग है, इसको भी क्या बोलेंगे, एस और डी के इस ओवरलैपिंग से बना है, कैसा बॉन्ड बनेगा, तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड।
तो ये आपको टाइप समझा रहे थे ताकि आप समझ में आ जाए कि आपको एक्सियल किसको बोला गया है और लैटरल किसको बोला गया है। ठीक, अब यहाँ पे टर्म बोला हुआ देखना, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ देखना कि बॉन्ड रोटेशन, यहाँ लिखा हुआ है कि बॉन्ड रोटेशन इज अलाउड अबाउट सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड रोटेशन इज अलाउड अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से समझना कि यहाँ जो भी ओवरलैपिंग हो रहा है उसके बाद हम बॉन्ड को घुमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका बोलने का मतलब समझो यहाँ पे, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा चीज सोच सकते हो जो आप रियल लाइफ में यूज करते हो। जैसे आपके पास पेन यूज करते हो, ठीक है, तो मान लो कि एक पेन का हम एक डायग्राम बना रहे हैं आपके लिए, तो पेन का डायग्राम है, ठीक है। इस पेन का डायग्राम में आप एक कैप भी यूज करते हो, यहाँ एक पेन का कैप लगा दिया, ये पेन का कैप मान लेते हैं, ये पेन है, पेन का एक कैप है, ठीक। अब क्या है, जब पेन में जब पेन और कैप को जब आपस में डालोगे, ठीक है, तो ये इस तरह का फॉर्म कर लेगा, ठीक है। यहाँ कैप लग गया इसके ऊपर, तो ये पेन और कैप का जो कॉम्बिनेशन है इसको भी आप कैसा बोल सकते हो, इसका ये भी एक ओवरलैपिंग की तरह तुम सोच सकते हो। इस पेन और कैप का जो ओवरलैपिंग है उसको जब सोचोगे तो कैसा ओवरलैपिंग होगा, तो ये होगा एक्सियल ओवरलैपिंग, ये होगा एक्सियल ओवरलैपिंग। तो आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब पेन में जब कैप आप लगाते हो तो दोनों का ओवरलैपिंग का जो जो वॉल्यूम होता है वो दोनों का एक्सिस के अलॉन्ग रहता है। अब क्या है, पेन को कैप को लगाने के बाद आप क्या करना, कैप को घुमाओ, कैप को रोटेट करो, मतलब पेन को एक साइड, पेन का पीछे वाला एंड पकड़ के और कैप को बस घुमाओ और कुछ मत करो, ठीक है। तो आप देखोगे कि कैप को घुमाने से भी क्या होगा, आपका कैप तभी पेन के अंदर आराम से लगा हुआ है, मतलब आपका ओवरलैपिंग ब्रेक नहीं कर रहा है। मतलब जो वॉल्यूम ओवरलैपिंग में था, अगर आप कैप को घुमाओगे भी, पेन का कैप को और घुमाते भी हो तो ओवरलैपिंग का वॉल्यूम चेंज करता है क्या, नहीं। इसका मतलब पेन का कैप को रोटेट करने के बाद भी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब बॉन्ड को यानी ओवरलैपिंग एरिया को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वही तो सीमा बॉन्ड में होता है ना, कि अगर तुम इसको घुमाओगे भी ना तो ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो उतना ही रहेगा हमेशा। इसके रोटेशन से, यानी स्पेस में अगर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर रोटेट करोगे अलोंग द इस एक्सिस, जो एक्सिस हम लोग देखे हैं उस एक्सिस के अबाउट लेके इसको अगर तुम घुमाओगे भी ना, इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो उसका ओवरलैपिंग का एरिया चेंज नहीं करेगा, यानी ओवरलैपिंग का जो वॉल्यूम है वही का वही रहेगा। इसका मतलब रोटेशन से बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड यानी सॉरी सिग्मा बॉन्ड जो भी हम बनाते हैं उसमें अगर तुम्हारा सिग्मा दोनों ऑर्बिटल अगर रोटेट करेगा ना, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूमेगा, तो घूमने का जो एक्सिस है, यानी किस एक्सिस के ऊपर घूमेगा, तो उस एक्सिस हम फिक्स कर दे रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग एक्सिस है उसके ऊपर अगर घुमाओगे तो उससे आपका ओवरलैपिंग का वॉल्यूम, जो ओवरलैपिंग एरिया है उस यानी वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी बॉन्ड रोटेशन से सिग्मा बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ता है, वो वही का वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट आप बॉन्ड को घुमा सकते हो, यानी बॉन्ड रोटेशन इज अलाउड अबाउट सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देना, तो एस ऑर्बिटल का बाकी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग आपको समझ आती है कि एस में क्या होगा, एस पी में क्या होगा, एस डी में क्या होगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो ध्यान देना। अगला बात करते हैं लोग पी पे, ठीक। अगर हम पी पे बात करते हैं तो पी में तीन ऑर्बिटल है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। तो देखो अलोंग द एक्स, अलोंग द वाई, अलोंग द जेड बना दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट कर रहे हैं, पहला हम बात कर रहे हैं कि पी एक्स पी एस ओवरलैपिंग कैसा होगा, यानी पी का ओवरलैपिंग पी के साथ देख रहे हैं, और पी में भी देखेंगे पी एक्स पी एस में ओवरलैपिंग का मतलब कैसा होता है। तो ध्यान देना, तो अगर पी एक्स पी एस को तुम देखोगे तो दोनों क्या होगा, तो ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं कि एक एटम का पी एक्स है, एक एटम का पी एक्स है और दूसरे एटम का भी क्या पी एक्स है, ये पी एक्स हम बना दिए। तो ये मान लो एक पी एक्स है और दूसरे एटम का पी एक्स है। तो एक तरीका है कि दोनों एटम को एक ऐसा ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो दोनों पी एक्स इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, तो ये होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। क्यों, क्योंकि दोनों का जो न्यूक्लियस देखोगे तो दोनों का न्यूक्लियस का लोकेशन वो दिखा देना है रेड मार्क से। एक का न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, एक का न्यूक्लियस यहाँ होगा, तो दोनों का न्यूक्लियस से एक लाइन तुम खींचोगे ना, तो ये ओवरलैपिंग जोन को इक्वली पार्ट में ब्रेक करेगा, यानी और सिमेट्रिकल रहेगा उसके अबाउट, ठीक है। ये आपका ओवरलैपिंग जोन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग, क्योंकि जो ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो अलोंग द एक्सिस हो रहा है, यानी जो न्यूक्लियस का एक्सिस है, यानी दोनों के न्यूक्लियस का एक्सिस है उसके अबाउट ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। ये जो पी एक्स ओवरलैपिंग हो तो इस टाइप के ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जो कि बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है कि एक एटम का पी एक्स ऐसा हो जाए,
एक एटम का पीएक्स ऐसा हो जाए, ये हो गया पीएक्स, और दूसरे एटम का पीएक्स ऐसा हो जाए, नीचे नीचे आ जाए, जस्ट एक सेकेंड, ऐसा हो जाए, ठीक है। यानी ऐसा है ओवरलैप, तो ओवरलैपिंग का कौन कौन सा पॉइंट ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ओवरलैपिंग इस पॉइंट पे व्हाट हो रहा है, यानी ओवरलैपिंग एरिया है। इसको यहाँ देखोगे तो दोनों दोनों का न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ पे है, तो ओवरलैपिंग न्यूक्लियस के अबाउट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मान ले इस अगर अगर मान ले कि इसको तुम रोटेट करेगा, एक सेकंड ध्यान देना, इसको तो ग्रीन कलर से बना दे रहा, ठीक, एक ग्रीन कलर से बना दिया गया, तो आपको समझ में आ रहा है कि ओवरलैपिंग का जो भी जोन है वो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। अब मान ले कि इसको अगर तुम घुमाएगा ना, इसको अगर तुम रोटेट करेगा, इसको समझ, ऐसे समझ कि मान ले, एक सेकंड बेटे समझने के लिए ध्यान देना, अगर बोल रहे हैं कि देखो एक पी ऐसे बना दिया हम इस तरीके से, और दूसरा पी इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं ओवरलैपिंग जोन क्या है, यहाँ दिखा रहे हैं आपको, तो ये इसको बोला गया है लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग। अब ध्यान देना, अगर तुम इसको घुमाओ, तो घुमाओगे मतलब कैसे घुमाना चाहते हो हम बता रहे हैं आपको, तो हम चाहते हैं कि इसको आप ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ, इस तरफ में, तो घुमाओगे तो क्या होगा, ये अल्टीमेटली ऑर्बिटल का जो वर्टिकल है वो हो जाएगा इस तरीके से, तो इस तरह से होगा तो क्या होगा, जो ओवरलैपिंग एरिया वो ब्रेक कर जाएगा, वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। यानी इसको अगर तुम घुमाओगे ना, इसको तुम घुमाओगे, यानी घुमाने का जो एक्सिस ऐसा है, इस एक्सिस के बाद घुमा रहे हो, यानी ये आपका ओवरलैपिंग एक्सिस है, आपके लिए हम ओवरलैपिंग एक्सिस को बना दे रहे हैं, तो ये आपका ओवरलैपिंग एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट तुम इसको घुमाओगे तो क्या होगा, आपका ओवरलैपिंग जो ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा मतलब ओवरलैपिंग ब्रेक कर जाएगा, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपका ओवरलैपिंग लैटरल टाइप का होता है, तो उसे अगर बॉन्ड रोटेशन करोगे तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ब्रेक करेगा, ओवरलैपिंग क्या होगा, ब्रेक करेगा, ठीक। तो ये देखो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है क्या, पाई बॉन्ड बनता है, तो ये पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड बना के दिखाया आपको, ठीक। तो पाई बॉन्ड बनता है थ्रू लैटरल ओवरलैपिंग, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में अगर बॉन्ड आप घुमाओगे अलोंग द इस एक्सिस के अबाउट, कौन सा एक्सिस, जिसके अबाउट आपको ओवरलैपिंग हुआ है, तो आपको ओवरलैपिंग ब्रेक कर जाएगा, ओवरलैपिंग ब्रेक कर जाएगा, इन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड के अबाउट आपका रोटेशन अलाउड नहीं होता है, आप ऑर्बिटल्स को पाई बॉन्ड के अबाउट के अबाउट रोटेट नहीं करोगे, उससे क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉन्ड रोटेशन इज नॉट अलाउड अबाउट पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के अबाउट में आपका जो बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होता है, क्योंकि अलाउ करोगे तो आपका ओवरलैपिंग जो था वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घुमाओगे तो उससे ओवरलैपिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे आसान तरीका क्या समझने का है, आप पेन और कैप का एग्जाम्पल याद रखना कि पेन को कैप में डालने के बाद अगर तुम पेन के बॉडी को पकड़ लो और कैप को घुमाओ, तो कैप घूमेगा भी बट उसका ओवरलैपिंग एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरलैपिंग एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही सिग्मा बॉन्ड से उसको आप लिंक कर सकते हो, ठीक, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, तो ये ध्यान देना। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे चलो, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे इसके बाद फर्दर कैसे ओवरलैपिंग का टाइप क्या होता है, ठीक है।